दुख और सुख ये अनलिमिटेड है, इनकी कोई लिमिट नहीं होती। सर्वत्र जो क्या एक्चुअल सुख तुम नहीं झेल पाओगे, एक्चुअल सुख क्या होता है ना एक्चुअल। ऐसे क्यों सर? सुख एक तो वैलिड क्वेश्चन किया करो जीवन में, लेकिन अच्छे क्वेश्चन जीवन में अच्छे क्वेश्चन करोगे तब जाके तुम एक अच्छे इंसान बन पाओगे, ठीक है नहीं? मुझे पैसा तो है सर, पैसे से सब कुछ है इस दुनिया में, सुख भी है। पैसे से शांति सुख जैसा तुम सोचते हो ऐसा अभी नहीं है, पैसे से ऊपर भी बहुत सी चीजें होती हैं। ऐसे कौन सी चीज? पैसे से ऊपर कौन सी चीज? पैसे से ऊपर काफी चीजें हैं। अगर तुम्हें संसार का सब पैसा भी दे दिया जाता फिर भी तुम्हारी जो मन है चंचलता है वो कभी भी खत्म नहीं होगी, अमिटता रहेगी, कभी भी उसको तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। ऐसा और जो अनंत गहराइयाँ दुख हैं या अनंत सुख हैं, इन चीज़ों के पीछे ऐसे फालतू लोग भागते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें संसार में केवल एक कड़ के समान भी नहीं है, ये समझो। और दुख के पीछे मत भागो, तुम्हें पृथ्वी में जैसे जी रहे हो, सभी जीव जी रहे हैं और निरंतर वो एक दूसरे की प्रजातियाँ बढ़ा रहे हैं, बस इसी और एक ज़्यादा कार्य नहीं है तुम्हारा, बस इतना ही सही है। मतलब कि सर सुख को भी झेलना है, दुख को भी झेलना है, ये कहना है मतलब। सुख दुख मन की सोच है, मानो तो सुख है, ना मानो तो दुख है, जो भी है मानो, मानने के ऊपर है सब। मानो तो भगवान भी है, मानने से तो लोग कहीं भी किसी को भी भगवान मान लेते हैं, बोलते हैं कि कण कण में ईश्वर है। पता कण कण में ईश्वर क्यों कहते हैं लोग? क्योंकि हर निर्जीव और पॉजिटिव यानी जो सजीव है, हर चीज में क्या है, निर्जीव चीज हो चाहे वो सजीव चीज हो, हर चीज में क्या होती है, एनर्जी होती है। एनर्जी का मतलब जो मैटर है, जितना भी मैटर है वो कैसे बनता है? भाई मैटर कैसे बनता है? अणु परमाणु से बनता है। निर्जीव और सजीव दोनों प्रकार की संसार में शक्तियां, एनर्जी होती है। दोनों प्रकार निर्जीव सजीव दोनों प्रकार की एनर्जी है संसार में, ठीक है नहीं? और मैटर है जो पदार्थ से बनी। अब पदार्थ जो कण होते हैं, कणों से मिलकर क्या बनता है पदार्थ, और कण कैसे बनते हैं? परमाणुओं से। परमाणु यानी एटम, एटम एनर्जी होती है। तो संसार में हर कण, बोलते हैं कि कण कण में एनर्जी है, बोलते हैं तो हर कण कण में क्या है? एनर्जी है। कण कण तो ये चीज है। और मेहनत करो, ये सुख दुख के पीछे क्यों भग रहे हो? संसार में सच्चा आनंद, सच्चा सुख, सच्चा आनंद हर किसी को प्राप्त नहीं होता। अगर किसी को प्राप्त होता है तो उसे ऐसा फील होता है मानो संसार में वो केवल एक ऐसा मात्र जीव है जो केवल वायुमंडल में अकेला विचरण कर रहा है, उड़ रहा है। बोले तो उसका रोए रोए उड़ता है, ऐसा फील होता है मानो पंख लगे उसके शरीर में, ठीक है नहीं? एक अपार सुख, जिसकी आंखों से केवल आंसू निकलते रहते हैं, उसे कोई होश नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ, या इतना गहरा सुख प्राप्त होता है, देव सुख। अब बात बताओ सर, जो लोग कहते हैं कि सुख में सुख दुख से बढ़िया है, तो सुख वाले लोग सबसे ज्यादा परेशान क्यों रहते हैं? कौन कहता है सुख दुख से बढ़िया या दुख सुख से बढ़िया? मैंने बोला तो था कि मानने वाली चीज है जी। कोई मानता है कि सुख इससे बढ़िया है, कोई मानता है सुख दुख से बढ़िया है, सब मानने वाली चीज है। भाई तुम्हें दर्द हुआ, तुम्हें फील हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, तुम मान लो। तो कोई बच्चे तो दर्द में भी हंस लेते हैं, तो मानने के ऊपर है, ठीक है नहीं? सब मानने के ऊपर। कोई सुख दुख से बढ़िया कैसे हो सकता है? बताओ, पूछ रहा हूँ, कैसे? मानना ही तो है। किसी ने माना? ये किसकी धारणा थी कि सुख दुख से बढ़िया होता है? लोगों ने तो माना। कोई सुख बेटर होता है दुख से, और कोई दुख भी बेटर होता है सुख से। कोई ऐसा दुख प्राप्त हो जो सुख से अच्छा हो, भाई सुख को भी तो मानना है ना लोगों ने। दुख क्या है? कोई किसी को दुख प्राप्त क्यों होता है? किसी ने कहा कि मेरा ये कार्य हो जाए, किसी ने सोचा वो कार्य प्राप्त ना हो या वो कार्य ना हो उससे, तो उसको मन में जो दुख प्राप्ति हो रही। ऐसा मान चलो किसी को कोई एक आल पिल ली और उसके मान चलो एक आर पार निकल गई उंगली में,
तो उसको गहन दुख हुआ, उस समय दुख हुआ, क्षण भर के लिए दुख हुआ, पर थोड़ी देर पीड़ा होने लगी। अब उस दुख को सहन करने की उसमें क्षमता आ गई। अब मान लो उसको छोटी सी भी अगर उसको कांटा लगे तो उसको जो दुख का एहसास थोड़ी होगा ज्यादा, क्योंकि वो पहले से इतनी पीड़ा सहन कर चुका है। ऐसी सुख है, अगर मान चलो किसी के पास अपार संपत्ति, अपार सुख है, सुख मैंने कहने का मतलब है उसको सब चीजों की सुविधाएं, सुविधाओं का रूप आजकल बोलते हैं सुख, सब चीज है। अब किसी को कोई 10 रुपए 20 रुपए मिल जाए कहीं डले हुए, तो उसको क्या मिलेगा? वो क्या उसको खुशी होगा ज्यादा, क्या आज मेरे सुख को मिल गया बहुत सुख, तो ये सुखी थोड़ी हो। सब सोच है इंसान की, सुख और दुख। ऐसे बड़े बड़े पैसे वाले और जो गरीब से गरीब हैं, सब कोई इंसान खुश है, कोई दुख है, सब दुखी है और सब खुशी है, सब मानने के ऊपर और कुछ नहीं। तुम अपने आप को इतना पावरफुल बना लो, इतना पावर जनरेट करो कि तुम्हें सुख की और दुख की किसी प्रकार की अनुभूति ना हो। जैसे हम इसमें ध्यान लगाते हैं तो आसपास की सब बातें मन में घुस जाती हैं, फिर वो हमको विचलित करती है हमारे मन को, पर पढ़ाई से मन हटके हम कहीं नहीं चला जाता है। पढ़ाई से मन हटता है किस विषय में? पढ़ाई से मन, जब तुम किसी अपने मन को एकाग्र न करते हो और व्यसनों में लगाते हो, संसार के अनेक कार्यों में लगाते हो, तो वो एकाग्रता को तो क्षणभंगुर करेगा। अब सर ये कैसे होगा? एकाग्रता, फोकस बस एक तभी आता है जब तुम अपने आप पे काम करते हो, अपने आप के बारे में थोड़ा खुद को समय देते हो और सोचते हो क्या मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही है, क्या मैं जो इस समय जो भी कार्य को कर रहा हूँ वो संलग्नता से कर रहा हूँ। और तुम्हारे मन में भाई ह्यूमन नेचर है कि वो मन में इसकी में कम से कम 70% नेगेटिव थॉट आते हैं, ह्यूमन नेचर है। आता है सर, 70% आते हैं, सभी प्रकार के में, सभी लोगों के में आते हैं, लेकिन तुम उनको कैसे मैनेज कर रहे हो, तुम उनको कैसे अपने पास उसके विचारों को ऑक्यूपाई कर रहे हो, कैसे प्रकार को झेल रहे हो, है कि नहीं? तो वो चीजें प्रॉब्लम है। मान लो संसार में किसी इंसान को प्रॉब्लम आई तो वो कैसे फेस करता है, वो कई प्रकार से प्रॉब्लम फेस किया जाता है। कोई इन प्रॉब्लम से लड़ता है और कोई इन प्रॉब्लम से डरता है कि नहीं? ऐसे संसार में नहीं वो लोग, इसका से दो प्रकार के लोग होते हैं ऐसे मान चलो। कोई तो ऐसे मान चलो कहीं पे कोई गलत चीजें हो रही हैं तो कुछ तो है उनका विरोध करेंगे, उन्हें बदलने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे हैं चुपचाप चले जाएंगे वहाँ से। मतलब उन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि संसार में कुछ भी बुरा हो रहा है कि अच्छा हो रहा है, या किसी को विरोध करना होता है, लेकिन नहीं। अब सर इससे कुछ छुटकारा पा आज संसार में ये कहते हैं कि हर किसी को ईश्वर जिंदा दिल नहीं बनाता, हर किसी को, कि नहीं? भाई देव कृपा चाहिए लोगों को, पावर उसी को देता है उसके पास पावर से करने की क्षमता होती है। हर किसी को पावर थोड़ी देता है ईश्वर, कि नहीं? पावर का मिसयूज ना करो। जैसे इसका कुछ तो उपाय होगा, ये वातावरण की बातों को हमसे दूर रखना, पढ़ाई में एकांतरित रहना, जो भी आजकल तुम जो पढ़ रहे हो, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा क्वेश्चन। आजकल तुम पढ़ रहे हो, इस जनरेशन सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, ये बेटा है डिस्ट्रैक्शन सबसे, मजाक का विषय नहीं है, सीरियस सोचो इस बात तो को। सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है इस जनरेशन में। या कि तुम किसी प्रकार का ले लो, तुम अपने स्वास्थ्य के लिए डिस्ट्रैक्शन ले लो, स्वास्थ्य खान पान सही नहीं है, यहाँ तक कि जो तुम ऑक्सीजन लेते हो तो प्योर ऑक्सीजन भी सही नहीं है, ये भी डिस्ट्रैक्ट करता है स्वास्थ्य को। यहाँ तक कि तुम एंटरटेनमेंट देख लो, तुम्हारी पढ़ाई में अवरुद्ध बाधा उत्पन्न हो रही है, तो ये एंटरटेनमेंट से भी क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन होता है कि नहीं? और ऐसी मान चलो तुम पढ़ रहे हो, पढ़ने में तुम्हें किसी प्रकार के थॉट आए दिमाग में तो वो भी डिस्ट्रैक्शन बनते हैं, एकाग्रता भंग होती है। एकाग्रता भंग करने और घर में किसी प्रकार का कोई भी समस्या आ जाए तो उससे भी एकाग्रता भंग होती है। तो ये चीज है, इन चीजों के होने के बाद अगर तुम पढ़ पा रहे तो ये समझो बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है नहीं? पढ़ पा रहे हो तो ये क्या अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर, इन सब चीजों को अगर पढ़ पा रहे हो क्या है? देव कृपा। लाइफ में अगर मान चलो कोई साधु संत है, कोई इंसान है वो कैसा भी है और जंगल में चला जाए तो वहां तो संत ही कहलाएगा, साधु संत ही कहलाएगा। लेकिन वो अगर वो कहीं पे ऐसी जगह जाए जहाँ पे व्यसन है, जहाँ पे उसको सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट का है,
ऐसे माने चलो कहीं पे बाहर में चला जाए, है कि नहीं, या फिर कहीं पे भी ऐसी जगह पे चला जाए जहाँ लोग ज्यादा हैं, तो वो अपने आप को कैसे कंट्रोल करेगा, वो मैटर करता है। साधु संत तो जंगलों में तो सभी साधु संत ही हैं, लेकिन कंट्रोल और खुद पे काबू करना वहाँ मैटर करता है। और यहाँ पे तुम जो कर रहे हो ना, डिस्ट्रैक्शन ही है लाइफ में, और फिर भी तुम पढ़ पा रहे हो, तो ये अपने आप में चैलेंजिंग है और बेटर है कि नहीं। पहले लोग राजा महाराजा अपने बच्चों को ये स्कूलों में, पहले स्कूलों तो होते नहीं थे, तो ये आश्रमों भेजते थे साधु महात्माओं के, है कि नहीं, आचार्यों के पास जंगलों में, तो वहाँ तो वो संत ही तो कहलाएंगे, और सही से गुरु दक्षिणा लेते और आचार्य द्वारा, है कि नहीं, और सही से रहते, आचरण फॉलो करते, और उनकी विद्या पूरी हो जाती, तो फिर अपने महल लौट आते, राज्य लौट आते। लेकिन यहाँ तो तुम्हें अपने माता पिता के पास ही रहना है, वही सब चीजें, पढ़ाई भी करनी है, और घर के कलेश भी हो जाते हैं कभी कभी, सुख भी घर का, दुख भी घर का, काम भी घर के, सभी प्रकार की चीजें होती हैं। और फिर भी तुम्हें अगर विद्या प्राप्त करनी हो तो तुम्हारे लिए कितनी चैलेंजिंग चीजें हैं, तुम समझ पा रहे हो कि नहीं, कितनी चैलेंजिंग चीजें। घर से गृह त्यागी, यानी घर से दूर रहकर विद्या प्राप्त करना, ये तो सब कर लेते हैं, लेकिन घर में रहकर विद्या प्राप्त करना, घर के से जुड़े होकर, घर के कामों में भी लिप्त होकर तुम विद्या प्राप्त कर रहे हो, पढ़ पा रहे हो, तो ये चैलेंजिंग है अपने आप में, और ये तारीफ तो काबिल है बच्चों के लिए, है कि नहीं, है कि नहीं? तो ये होता है। और नहीं ना करो, कैसे भी करके अपने आप को थोड़ा बहुत घर में भी क्वारंटाइन कर लिया करो। ऐसा नहीं है कि तुम सब घर के कामों में भी लगे रहो, पढ़ाई भी ना करें। मिनिमम 7-8 घंटे की स्टडी तो करना चाहिए बच्चों को, मिनिमम, ताकि ठीक है।